प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 5 में वर्णित गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के रचनाकार भीष्म साहनी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात की यह रचना। भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आइए भीष्म साहनी का बिंदुवार परिचय प्राप्त करते हैं। भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है में हुआ। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है में सन 1915 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया। जैसा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही संपन्न हुई और उन्होंने उर्दू भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन विद्यालय में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पंजाब विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन का कार्य भी किया। आपने व्यापार का कार्य भी किया और साथ ही साथ आपने ऑनरेरी अध्यापन का कार्य भी किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम किया और मुंबई में आप बेरोजगार भी रहे। भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात आपने पत्रकारिता में भी कार्य किया, इप्टा नाटक मंडली में भी आपने काम किया और मुंबई में आप काफी समय तक रोजगार की तलाश में भी रहे। फिर अंबाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन से जुड़े। आप बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए वापस अंबाला के एक कॉलेज में आपने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और आपने खालसा कॉलेज अमृतसर में भी अध्यापन कार्य किया। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया और उसके पश्चात आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक के पद पर भी आप कार्यरत रहे। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही। जब आप रूस में रहे, रूस प्रवास के दौरान आपने रूसी भाषा का अध्ययन किया। रूसी भाषा का अध्ययन करने के पश्चात आपने लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया है। यह आपकी एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि कही जा सकती है। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियां का कुशल संपादन भी किया। नई कहानियां का कुशल संपादन भी आपने लगभग 2.5 वर्षों तक किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। आप एफ्रो एशियाई लेखक संघ तथा प्रगतिशील लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं जिसमें कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये आपकी कहानी संग्रह है। आप द्वारा रचित उपन्यासों में झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर प्रमुख कहे जा सकते हैं। आपने जो नाटक रचे हैं उनमें माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, ये प्रमुख नाटक आप द्वारा रचे गए हैं। आप द्वारा रचित बालोपयोगी कहानियां
भी इस प्रकार से है गुलेल का खेल। गुलेल का खेल आप द्वारा रचित बालोपयोगी कहानियों का संग्रह है। पुरस्कार एवं सम्मान, तमस उपन्यास के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको तमस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें सलाका सम्मान से सम्मानित किया। आपको सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा प्रदान किए गए हिंदी में साहित्यिक अवदान के लिए आपको हिंदी अकादमी द्वारा सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है, विषय के साथ में आत्मीयता का भाव जोड़ देता है। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग, जब वे उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा में एक विशेष प्रकार का रस उत्पन्न होता है जो आत्मीयता के भाव के साथ पाठक को जोड़ देता है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती है। जो पंजाबी भाषा की सौंधी महक है वह भी उनकी रचनाओं में हम प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। यह उनकी विशेषता है कि वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वे बहुत ही अर्थपूर्ण शब्दों को इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों में संयोजित करते हैं कि जिसके माध्यम से विषय को प्रभावी एवं रोचक बना दिया जाता है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी बना देते हैं, विषय को रोचक बना देते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है, और जब वे संवादों का प्रयोग करते हैं तो उसका वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि वर्णन करने में एक पाठक को ताजगी का सा एहसास होता है। इनका निधन सन 2003 ईस्वी में हुआ। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के बारे में जो पाठ हम हमारी पाठ्य पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का यह अंश है। यह संस्मरणात्मक लेख है जिसका शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है जो कि एक संस्मरण है। इसमें हम चित्र में देख रहे हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यासेर अराफात जो फिलिस्तीनी नेता रहे हैं, यासेर अराफात। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ। हमारे देश भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारे देश में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है। बहुत ही सम्मान पूर्वक आपका पूरे देश में पूरा देश आप ही के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन और पदचिन्हों पर चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ। आपका निधन 27 मई 1964 में हुआ। आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार माने जाते हैं। यासेर अराफात का जन्म अगस्त 1929 ईस्वी में कायरा, इजिप्ट में हुआ। आपका निधन 11 नवंबर 2004 ईस्वी में हुआ। यासेर अराफात को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्मरण शैली में लिखित अंश गांधी, नेहरू और यासेर अराफात में लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी का सानिध्य लेखक को प्राप्त हुआ। लेखक को महात्मा गांधी जी का सानिध्य सेवाग्राम में
प्राप्त हुआ। कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ लेखक को प्राप्त हुआ तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार लेखक भीष्म साहनी ने सेवाग्राम में महात्मा गांधी का सानिध्य पाया, कश्मीर में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सानिध्य पाया तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ में उन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया था, इन सभी क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्दों और शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक है, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। लेखक भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ते हुए इस पूरे संस्मरण को अत्यंत ही रोचक, सरस एवं पठनीय बना दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भीष्म साहनी का परिचय प्राप्त किया है। इनका कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश, जिसका शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।